31 मार्च 1922 जर्मनी का एक शांत गांव और एकांत गांव इंटरकेफेक। इस छोटे से फार्म हाउस में जो कुछ घटित हुआ वह पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। एक पूरे परिवार की हत्या, अजीब घटनाएं और एक अनसुलझा रहस्य। क्या था इसके पीछे का सच? क्या यह हत्या अपराध था या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इंटरकेफेक मामले के बारे में विस्तार से। इंटरकेफेक फार्म जर्मनी के बावरिया क्षेत्र में एक छोटे से गांव में स्थित था। यह फार्म कई किलोमीटर दूर था, जिससे इस स्थान तक पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता था। यहाँ रहने वाला परिवार बेहद सामान्य था। 63 वर्षीय एंड्रियास ग्रूबर, उनकी पत्नी काजिलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया का 2 साल का बेटा जोसेफ और एक नौकरानी मारिया। फार्म के पास कोई भी इमारत नहीं थी और यह इलाके में अकेला था। अजीब घटनाएं शुरू होती है। हत्या से कुछ समय पहले इंटरकेफेक फार्म पर अजीब घटनाएं घटने लगी। एंड्रियास ने बताया कि उन्होंने अपनी अटारी में किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो कोई नहीं था। इसके बाद घर के आसपास बर्फ पर रहस्यमय पैरों के निशान पाए गए। अजीब बात तो यह थी कि ये निशान घर से बाहर तो आते लेकिन वापस नहीं जाते। इसके अलावा घर में अचानक अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। घर का माहौल धीरे धीरे रहस्यमय हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि ये घटनाएं कौन कर रहा था? क्या यह शरारत थी या फिर किसी का खौफ का इरादा? हत्या की रात 31 मार्च 1922 की रात इंटरकेफेक फार्म हाउस में एक भयावह घटना घटी। इस रात के दौरान एंड्रियास ग्रूबर, उनकी पत्नी काजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया का बेटा जोसेफ और उनकी नौकरानी मारिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस को जब घटनास्थल पर पहुंचे तो सब कुछ मृत पाया। उन्होंने एक भारी हथियार से सबको मार डाला था, संभवतः किसी कुएं की कांटेदार छड़ी से। यह सभी हत्या एक ही रात में की गई और सबसे अजीब बात यह थी कि अपराधी ने किसी भी प्रकार की भागदौड़ या झगड़ा नहीं किया। हत्या करने के बाद फार्म पर कई दिनों तक कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी नहीं गई, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय हो गया। रहस्यमय सुराग। हत्या के बाद घटनास्थल पर कई रहस्यमय सुराग मिले। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि अपराधी ने हत्या करने के बाद भी फार्म पर कुछ समय बिताया। यह देखा गया कि मवेशियों को चारा दिया गया था, चूल्हा जलाया गया था और कुछ खाना भी पकाया गया और खाया भी गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि यह सब किसने किया है? क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो पहले भी कुछ हत्याएं कर चुका था? पुलिस की जांच। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की, पर लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उन्होंने कई संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें एंड्रियास ग्रूबर के रिश्तेदार और परिवार के करीबी लोग शामिल थे। कुछ अफवाहें यह भी थी कि विक्टोरिया के किसी प्रेमी का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी इंटरकेफेक हत्याएं एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। अफवाहें और सिद्धांत। कुछ लोगों ने इस घटना को एक सामान्य हत्या माना, जबकि अन्य ने इसे सुपरनेचुरल घटनाओं में जोड़ा। क्या यह हत्या एक करीबी रिश्तेदार या किसी परिवार के सदस्य द्वारा की गई थी, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति ने इस डरावनी हत्या को अंजाम दिया था? क्या यह एक साजिश थी या सिर्फ एक क्रूरता की घटना? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। आज इंटरकेफेक फार्म हाउस अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके आसपास का रहस्य आज भी जिंदा है। क्या कभी हम जान पाएंगे कि इंटरकेफेक फार्म हाउस में असल में क्या हुआ था? क्या सच में कोई अप्राकृतिक शक्ति इस हत्याओं के कारण बनी थी, या फिर यह एक इंसानी दिमाग की शरारत थी? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई सबसे भयानक और अनसुलझे रहस्यों से कहीं अधिक जटिल होती है। क्या आपके पास इंटरकेफेक हत्याओं का कोई हल है? हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।